पढ़ेंगे। बेटा पहले तो ये बताओ, बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? स्पेसिफाई करना होता है रेफरेंस पॉइंट किसका, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन मीन्स जहां से वो जर्नी शुरू करेगा वो हमें पता होनी चाहिए आपके पास। तो ये था बेटा आपका डिस्क्राइब मोशन। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्या है, हम दो चीजों की बात यहां जरूर करेंगे, क्योंकि कई बार ये चीजें आएंगे आपके इसके अंदर, ठीक है। और वो होगा आपके पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि कई बार हम इसकी बात करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आगे पढ़ने से पहले कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक होती है पहली आपके पास स्केलर, सेकंड होती है आपके पास, वो होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है। अब ये होती क्या है, आप लोग में से पूछोगे सर ये क्या चीज है। बेटा सबसे बड़ी बात क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स कि इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड होता है क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू विद स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। सपोज स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं एग्जांपल के तौर पर 3 मीटर, तो ये जो वैल्यू आपके पास 3 मीटर, क्या है ये वैल्यू 3 मीटर, ये स्केलर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड हमें बताती है। और मैग्नीट्यूड किसमें होता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर होता है। मीन्स मैग्नीट्यूड जिस क्वांटिटी में होगा और डायरेक्शन नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को भी यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा आपके पास कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, कि जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन होगी वो क्या कहलाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, सबको दिखाई दे रहा है बेटा, सही यस और नो? हेलो दीपांशु, बिल्कुल दिखाई दे। अब उसकी तरह से क्या होगा कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि उसके साथ डायरेक्शन भी होगी, एज वेल एज डायरेक्शन पोसेस, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात आती है, वेलोसिटी की बात आती है। वेलोसिटी भी क्या आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे आपके पास फोर्स है, फोर्स भी क्या आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, एटसेट्रा। तो ये जो दो टर्म्स है आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज, हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपके पास कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो हिस्सों में डिवाइड करके अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये टर्म्स क्या आएंगे आपके पास, जरूर आएंगी। तो बेटा ये चीजें ध्यान रखनी है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। जैसा कि मैंने डिस्टेंस लिखवाया है, डिस्टेंस क्या हो गया, एक स्ट्रेट पाथ होगा, सीधा भी बिल्कुल सीधा चलेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि शॉर्टकट, मींस शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं उसी रास्ते को तय करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी आ जाती है कि भाई इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें शॉर्टकट रास्ता मिलेगा। ऐसी एरिया है, एरिया क्या होगा, एक पर्टिकुलर फिगर का होगा, पेरीमीटर भी एक पर्टिकुलर फिगर का होगा। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो फोर्स, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। फोर्स क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश और पुल करते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो मूव करती है, ठीक है। अगर वैसे ही मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिया कि चलो सपोज आपके पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए विल गो इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अप टू 5 किलोमीटर आ गया, और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैंने आपको दी है तो वो क्या हो गया, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दी कि भाई आपको 5 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो बेटा सबने नोट कर लिया ये चीज, हेलो, ओके बेटा, करो बेटा। पलक, चलो बेटा।
हमने बात की थी डिस्क्राइबिंग मोशन की। डिस्क्राइबिंग मोशन में तीन चीजें थी आपके पास, तीन फैक्टर्स थे। पहला जो फैक्टर था वो कौन सा था आपके पास, वो था आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट था, सेकंड पाथ था, और तीसरा क्या था आपके पास, एंड पॉइंट। तो सीधी सी बात है, डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या होगा, द पॉइंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट मीन्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व। हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ओरिजिन कहलाएगी, और वो हमें क्या करेगा, डिस्क्राइब द मोशन करेगा आपके पास। अब हम यहाँ बात करेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन के अंदर कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ करनी है। तो उसमें डिस्क्राइबिंग मोशन के अंदर क्या है कि उसको पढ़ने से पहले, इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जो टर्म्स रिलेट होती है डिस्क्राइबिंग मोशन के अंदर वो कौन कौन सी होती है। पहली होती है डिस्टेंस और दूसरा होता है आपके पास कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस की बात करेंगे। तो बेटा तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ, ठीक है, मीन्स टोटल मीन्स जो कंप्लीट लेंथ होगी आपके पास, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, कि द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड जो होगा आपके पास किसके, बाय मूविंग। ठीक है, मूविंग कौन होता, मूव कौन करेगा बेटा, आपके पास ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो क्या कहलाएगा आपके पास, डिस्टेंस कहलाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, पहला डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने पहले पढ़ाया था दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर और स्केलर। तो ये कौन सी होगी, स्केलर होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होगा। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसे अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो जो आपके पास डिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट हम बात करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या रहेगी, उसको हम मेजर करेंगे किसके अंदर, मीटर में। किसमें मेजर करेंगे, मीटर के अंदर। और जो सिंबल होगा मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं स्मॉल एम से आपके पास। ऐसे ही चलो बेटा, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होगी। एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस क्या है आपके पास, मीटर के अंदर कवर करेंगे। तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या जरूरत होती है, एनसीईआरटी अगर हम पढ़ें तो जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें और भी तो बहुत सारी चीजें, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो कवर्ड करता है, मीन्स जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय है मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव। वो क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी आपके पास। डिस्टेंस जो कवर्ड करता है मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो होता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है आपके पास। क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है आपका। तो ये तो बेटा आपके पास क्या था, कुछ एग्जांपल्स थे। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे कि सर आपने ये सारी चीजें तो लिखवा दी, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि डिस्टेंस किस तरह से कवर होता है, कैसे हम बात करें कि पाथ कवर्ड होगा। तो सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा साइड के अंदर, कि एक ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी शुरू की पॉइंट ए से, इसने यहां से मूवमेंट करी, क्या हो गया, सी से, और सी से मूव किया आपके पास डी से, और डी से वापस आके ए पे पहुंच गया। तो यहां से कि टोटल पाथ कितना हुआ, क्या हुआ, टोटल पाथ, क्योंकि मैंने लिखा था टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो टोटल पाथ क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, डिस्टेंस कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि वो जो मूवमेंट कर रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये एरो से हम आपको दिखा रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहा। कहीं आप सोचो सर ये तो उल्टा भी आ गया वापस ए पे, तो ऐसा नहीं है। कि जो डिस्टेंस होता है वो टोटल लेंथ होता है, पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो क्या कहलाएगा आपके पास, डिस्टेंस कहलाएगा आपका। चलिए बेटा, तो ये था आपके पास कौन सा, डिस्टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसी के अंदर जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, कौन सी है, एनसीईआरटी बुक। तो हम बात करते हैं दूसरी टर्म जो डिस्क्राइबिंग मोशन में आती है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, डिस्प्लेसमेंट।
तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की, 1 बाय 1 जैसे हमने इसमें पॉइंट लिखे हैं वैसे हम उसके अंदर भी लिखवाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ये बेटा सारी चीजें एनसीईआरटी में, बस लिखवाने का फर्क है कि द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट वो कितना होगा, वो सारी चीजें मैं आपको सिंपल आसान से आसान तरीके से बता रहा हूं। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। जो डिस्क्राइबिंग मोशन में नेक्स्ट टर्म आएगी उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, मीन्स इसको हम क्या लिखते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, शॉर्टेस्ट मीन्स जो छोटा डिस्टेंस होगा बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसका, खाली ऑब्जेक्ट का नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट आएगा यहां पे, ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा बेटा। तो सीधी सी बात है कि जो डिस्टेंस कवर किया किसने, स्टार्टिंग पॉइंट से चला और फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स की बात करें तो जो पहला पॉइंट आएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, कि किस में मेजर करेंगे, क्या यूनिट सर हम यूज करेंगे, वो क्या रहेगा, मीटर रहेगा आपके पास। थर्ड, एसआई यूनिट के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, 0। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, कि ऑब्जेक्ट कम टू इट्स इनिशियल पोजिशन, इफ एन ऑब्जेक्ट कम्स बैक to its initial position, to its initial position, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। वो क्या कहलाएगा आपके पास, 0 कहलाएगा आपका। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कम बैक मीन्स अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है घूम करके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, 0 कहलाएगा, ध्यान रखना। जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहलाता है आपके पास, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मे बी 0, एंड मे बी 0। वो 0 कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, 0, बोथ रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे हमने 4 पॉइंट उसमें भी लिखवाए थे डिस्टेंस के अंदर डिस्क्राइबिंग मोशन के लिए। और ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कॉमन है आपके पास, ऐसे। और अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एक ऑब्जेक्ट ए से मूव किया, बी से चला, सी तक पहुंचा और वापस आपके पास ए पे आ गया। तो बेटा यहां से जो चला ए बी पाथ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास। ठीक है, और ये कम बैक टू इस ओरिजिनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ के क्या हो जाएगा, वापस पॉइंट ए के ऊपर 0 हो जाएगा। तो ये जो पाथ है ये और ये क्या आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी आपके पास। क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये क्या था आपके पास, फाइनल सॉरी इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, और ये क्या था आपके पास, फाइनल डेस्टिनेशन था, फाइनल पोजीशन थी इसकी। तो ये जो पाथ है यहां से यहां तक, ये क्या कहलाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेटा आप लोगों को आज जो टॉपिक है कि हमने जो चैप्टर शुरू किया है डिस्क्राइबिंग मोशन,
उसको बहुत अच्छे से, जो स्टार्टिंग के अंदर था इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में हमने डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में बात की। डिस्क्राइबिंग मोशन के लिए हमने जो बात की उसके अंदर हम आप लोगों को देख रहे हैं कि हमने जो बात की डिस्क्राइबिंग मोशन में कि हमें 3 नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती हैं, रेफरेंस पॉइंट, पाथ होता है और एंड पॉइंट होता है। और फिर हमने उनके बारे में 1 बाय 1 जो डिस्क्राइबिंग मोशन के अंदर क्वांटिटीज आती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिस्क्राइबिंग मोशन करने के लिए ज़रूरी है। तो वो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम। तो सीधी सी बात ये है कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 पेजेस हैं और उसके बाद जो पेज नंबर है नेक्स्ट आपका